तो ये मैंने आपको बताया था इस पैलेस को बनने में 400 साल लगे थे। तो हर एक सेंचुरी में कितना कंस्ट्रक्शन हुआ वो सब यहाँ पे शो कर रखा है। मैंने आपको बताया था अभी जो राजा है उनकी छोटी बेटी की शादी हुई थी 2011 में, तब यहाँ चांदी का मंडप लगाया गया। अराउंड 350 kg उसमें सिल्वर था, हर एक चीज़ चांदी की बनी हुई थी। बट ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, 1 kg 80 ग्राम्स का। प्रॉपर मेडअप ऑफ कॉपर है बट ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। इनकी पूजा रॉयल फैमिली करती फिर खाना खाती थी, बिकॉज यहाँ की जो क्वींस थी उनको भी घुड़सवारी करने का, हॉर्स राइडिंग का और शिकार विकार करने का शौक हुआ करता था, इसलिए उनके वेपन्स और ये सब रखे हुए हैं। ये रानी के साथ जो दासियाँ रहती है उनका पहनावा बता रखा है। बंदेज की साड़ी और ये पहनती थी। इसमें सबसे बड़ा कंटेनर जो आपको दिख रहा है इसमें गंगा जल कंटेन करके रखते थे। अब जो अपन देखने जा रहे हैं ये पूरे पैलेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। ये हमारे राजाओं का ट्रेडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था। एक तरह से आप इसे स्मोकिंग एरिया भी कह सकते हैं। फर्स्ट जो वेस्टर्न वॉशरूम आया था इंडिया में वो इस टाइप का आया था। बट सर मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा पैलेस है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, ना मुगल्स के दिन रहा ना ब्रिटिशर्स के दिन रहा। दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो दोस्तों ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं जाकर पहले पार्ट को भी एंजॉय करें और ये वाला वीडियो भी जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और वीडियो को एंजॉय करो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं और कोई भी अगर आपके सवाल है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं मुझे फॉलो करें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और लेकर चलते हैं आपको सीधा उदयपुर सिटी पैलेस के पार्ट 2। ये हमारे राजाओं का ट्रेडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था। एक तरह से आप इसे स्मोकिंग एरिया भी कह सकते हैं। सामने जो आप देखेंगे हुक्का, पानदान, थूकदान रखा हुआ और सामने जो सेटअप रखा हुआ राजा के लिए हुआ करता था। और राजा यहाँ पे रानी के साथ कुछ इंडोर गेम्स भी खेलते थे। नीचे बने हुए देख सकते हैं आप। 25 कहा जाता है इसको, अष्टचंगा भी कहा जाता है। इमली के बीच से जो खेल खेला जाता है वो ये है। ये वाला चौपड़ गेम है, ये भी इंडोर गेम्स ही हुआ करते थे। राजा रानी आपस में अपने साथ खेलते थे। तो ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं ये महाराणा भीम सिंह जी के टाइम पे बनाया गया था, इसीलिए इसको भीम विलास कहा जाता है। हाँ, इनकी 16 रानियाँ थी। 16 रानियाँ थी इसलिए ये विंडोज़ बनवाई गई। देखिए आप, हर एक रानी के लिए एक विंडो, ताकि यहाँ से वो सूर्यदेव के जल अर्पण कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया दिस रॉयल फैमिली बिलोंग्स टू सन डायनेस्टी, सूर्यवंशी राज परिवार है। सूरज भगवान की पूजा किए बिना हम हमारी दिनचर्या स्टार्ट नहीं करते। तो ये जो अभी अपन देख रहे हैं कोर्टयार्ड, जो मैंने आपको बताया था लास्ट ऑफिशियल किंग थे, अभी जो राजा हैं उनके ग्रैंडफादर साहब महाराणा भोपाल सिंह जी, उनका एरिया है ये। तो बहुत छोटी एज में ये पैरालाइज हो गए थे, 16-17 साल की एज में। तो उनके पैरालाइज होने की वजह से लिफ्ट मंगवाई गई इंग्लैंड से 1940 में, जो आज भी चालू है। इस गेट के पीछे लिफ्ट है जो आज भी चालू है। सीनियर सिटीजन, स्पेशली एबल जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए आज भी चालू रहती है। पैलेस का गार्ड साथ में आता है, पूरा विजिट करवा के अंदर से लॉक करके ऑफिस नीचे जाता है। ये व्हील चेयर है उस ज़माने की। ये उनका एरिया हुआ करता, जैसे सिंगल बेड वगैरह देख सकते हैं सामने आप, ये महाराणा साहब की हुआ करते थे। ये वेस्टर्न वॉशरूम है पहले के टाइम का। फर्स्ट जो वेस्टर्न वॉशरूम आया था इंडिया में वो इस टाइप का आया था। यहाँ से देखने के बाद अपन आगे चलेंगे। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से खड़े होकर के आप सनराइज और सनसेट दोनों एक साथ देख सकते हैं। सनसेट, बिकॉज मैंने आपको बताया रॉयल फैमिली सन डायनेस्टी है और ये राजा पैरालाइज थे, इसलिए इनके लिए दोनों विंडोज़ बनवाई। चल फिर नहीं सकते थे इसलिए वो यहाँ से पूजा करते फिर खाना खाते। अब नीचे अपन जो देखने जा रहे हैं, मानसून के टाइम पे क्या होता है, सनराइज और सनसेट होता तो है बट अपन को विजिबल नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर मानसून के टाइम पीरियड के लिए 2 सन बनवाए, एक ब्रास का, एक गोल्ड प्लेटेड। ये ब्रास का बना हुआ है बाहर से आम जनता के देखने के लिए, और ये बैक साइड में जो सन बना हुआ है ये प्रॉपर मेडअप ऑफ कॉपर है बट ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। 1 kg 80 ग्राम्स का। कितना? 1 kg 80 ग्राम्स। क्या बात है। प्रॉपर मेडअप ऑफ कॉपर है बट ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। इनकी पूजा रॉयल फैमिली करती फिर खाना खाती थी। इधर जैसे आप देख सकते हैं वेइंग मशीन रखी हुई है। पहले के टाइम पे जितना राजा का वेट होता उतने सोने की, चांदी की मुद्राएं दान किया करते थे। तो ये महाराणा भोपाल सिंह जी जो पैरालाइज थे उनके लिए वेइंग मशीन ऐसी लगाई गई थी। अब अपन जो देखने जा रहे हैं, ये जो सोने का सूरज है ये वही है जो चित्तौड़गढ़ से यहाँ लाया गया है ना। तो अब जो अपन देखने जा रहे हैं ये पूरे पैलेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है।
इसे मोर चौक कहा जाता है। पिकॉक की पेंटिंग बनी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 5 पेंटिंग्स बनी हुई है ग्लास इनले वर्क में। 3 यहाँ पे है, एक उधर बैक साइड में और एक वो बैठे हैं गार्ड साहब उनके बैक साइड में। हाँ, पहले के टाइम पे मोर भी यहाँ नाचा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम एक्चुअल में मोर चौक रखा गया है। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं इसको 2005 में वापस रिस्टोर किया गया है, वापस रेडी किया गया है। तो रॉयल फैमिली के जो रॉयल गेस्ट आते हैं उनके लिए डांसिंग कोर्टयार्ड ये होता था। राजा यहाँ बैठते हैं, उनके गेस्ट इधर बैठते हैं, कुछ गेस्ट इधर बैठते हैं, बाकी उनकी सबकी सारी व्यवस्था वगैरह यहाँ पे की जाती थी। तो जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से, जो वैसे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, दीवाने आम और दीवाने खास, क्योंकि थोड़ा ये मुगल्स वाला वर्ड आ जाता है। हाँ, लेकिन सब जगह पे ये करते हैं ना। बट सर मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा पैलेस है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, ना मुगल्स के दिन रहा ना ब्रिटिशर्स के दिन रहा, तो हम ये वर्ड कैसे यूज़ करें। टेम्परेरी डाइनिंग एरिया हुआ करता था मानसून के टाइम पे। हाँ, बैक साइड में सूरज भगवान की पूजा करते हैं स्ट्रीट, और फिर यहाँ खाना खाते हैं। सेंटर में जो टेबल रखी हुई है उसे बाजोट कहा जाता है। ये आइवरी है, ये भी आइवरी गेट्स ही हैं, बट जहाँ जहाँ पे ये टूट चुका था उसको वापस वुडन से वापस कवर किया गया। बाकी हाँ, बाकी ये जैसे आप देख सकते हैं ये आइवरी है। हाँ, ये आइवरी पार्ट, ये आइवरी पार्ट है। हाँ, तो यहाँ ख़त्म होता है सर किंग्स पैलेस। अब अपन एंटर कर रहे हैं क्वींस पैलेस में। तो अब अपन एंटर कर चुके हैं क्वींस पैलेस में। ये पहले बर्तन कुछ इस टाइप के हुआ करते थे खाना बनाने के। ये ट्रेडिशनल तरीका खाना बनाने का, चूल्हा कहा जाता है इसको। नीचे लकड़ी लगाई जाती है आग लगाने के लिए, ये चिमनी दी हुई धुआं बाहर निकलने के लिए। और बैक साइड में इस रूम में आप देख सकते हैं पहले के ज़माने के बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, कैसे खाना बनाया जाता था पहले, हर एक चीज़ वो बता रखी। आइए, तो अभी अपन लास्ट जो राजा का देख के आए थे, महाराणा भोपाल सिंह जी, उनके वाइफ जो थे राजमाता गुलाब कंवर, उनका एरिया है। तो चारों तरफ आप देखते हैं तो आपको श्रीनाथ जी और कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ दिखती है, तो अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन किसी मंदिर में आ गए। इसीलिए इस जगह का नाम दिया हुआ है ब्रज विलास। ये भी बड़ा सिंपल सा रूम है इनका, सिंगल बेड रखा हुआ है, सामने श्रीनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है, वो सामने भोपाल सिंह जी जो अपन देख के आए लास्ट राजा, उनका वो पोर्ट्रेट लगा हुआ है। इस साइड में पालना रखा हुआ है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, और राइट हैंड साइड में जो कर्टेन लगा हुआ है, कर्टेन के ऊपर राजमाता का फोटोग्राफ है। तो ये लास्ट रानी थे, इसीलिए इनका टाइटल दिया गया राजमाता। इसमें सबसे बड़ा कंटेनर जो आपको दिख रहा है, इसमें गंगा जल कंटेन करके रखते थे, और जो और जो छोटे 2 कंटेनर हैं वो बैटल लड़ने जाते, पीने का पानी साथ में कैरी करते थे इनमें। आइए, तो देखा था ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट वो राजा जेंट्स का हुआ करता था, ये लेडीज़ का, क्योंकि मैंने आपको बताया था घूंघट प्रथा थी, दोनों जने साथ में नहीं बैठ सकते थे। तो ये और लेडीज़ का सीटिंग अरेंजमेंट। सामने जो आपको दिख रहा है राजमाता के लिए सेटअप वो है, दूसरे स्टेट से जो क्वींस आती है उनके लिए सेटअप इधर लगाया जाता है लेफ्ट हैंड साइड में इसका। ये कैरोसिन से रन किया जाता फैन है। पहले कोई गेस्ट आता उनको सबसे पहले मुंह मीठा कराते थे पान खिला के, इसीलिए वो पानदान रखा हुआ है सेंटर में। ये सिगड़ी ठंड के टाइम में लगाई जाती है। ये झूमर आज से लगभग 180 साल पुराना है, ये भी इंग्लैंड से मंगवाया गया था। पहले के टाइम पे इसमें कैंडल्स लगाए जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद इसमें लैंप लगाई गई है। आइए, तो मेन जो हिस्टोरिक पैलेस है वो यहाँ ख़त्म होता है। अब एक आर्टिफिशियल गैलरी है वो नई बनाई गई है पार्ट पैलेस का ही, बट उसको अभी रिनोवेट करके नया बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट सारे पुराने हैं, ये वाला आर्टिकल देख सकते हैं पुराना है। शेर का ध्यान रखना है अपन को। आओ, ये रानी के साथ जो दासियाँ रहती है उनका पहनावा बता रखा है, बंदेज की साड़ी और ये पहनती थी। ये हमारे मेवाड़ और राजस्थान का सबसे फेमस फेस्टिवल गणगौर। इसमें अनमेरिड लड़कियां अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो आपने सुना होगा उदयपुर में एक प्लेस है गणगौर घाट नाम है उसका, तो पानी के पास वाला जो एरिया होता है उससे घाट कहा जाता है, और पहले के टाइम से गणगौर की पूजा वहाँ की जाती है, इसीलिए उस जगह का नाम गणगौर घाट है। ये रानियों का नहाने का एरिया हुआ करता था। पहले ये बाजोट ओरिजिनल गोल्ड के हुआ करते थे, बट मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल गैलरी नहीं बनाई गई, इसलिए इसको गोल्डन कलर करके रखा गया। ये बॉयलर है, कोल यहाँ से डालते, ठंडा पानी यहाँ से, गर्म पानी है नीचे से बाहर।
आजकल तो गीज़र की सुविधा हो गई है, एक स्विच ऑन करते ही पानी तैयार है। ये ज्वेलरी बॉक्स कुछ इस टाइप के हुआ करते थे पहले। ये राजस्थानी पोशाक है, राजपूती पोशाक है। पहले भी ऐसी यूज़ की जाती थी, आज भी हमारे घर में ऐसी यूज़ होती है। ये एक्चुअल ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं इसे आप एक तरह से। रानियों को इस तरह से तैयार किया जाता है, श्रृंगार कक्ष कहा जाता है। तो तीनों चीज़ों का आप लिंक कर सकते हैं एक दूसरों से। पहले वॉशरूम, फिर स्टोर रूम, वहाँ से कपड़े और वो लेके फिर तैयार होना है। ये कुछ पहले के गेम है, चौपट, चौसर, प्लेइंग कार्ड्स। इन्हें कोड़ी कहा जाता है, इसीलिए कहावत बनी हुई है कोड़ियों के भाव बिकना, क्योंकि इनके चक्कर में पूरा महाभारत हुआ था और उसमें पूरा सब कुछ बिक गया था, इसीलिए वो कहावत बनी थी। तो अपन ने जब टूर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले अपन ने देखे थे जेंट्स के आर्मर और वेपन्स। ये यहाँ की लेडीज़ के आर्मर और वेपन्स है बैक साइड में आपके, बिकॉज यहाँ की जो क्वींस थी उनको भी घुड़सवारी करने का, हॉर्स राइडिंग का और शिकार विकार करने का शौक हुआ करता था, इसलिए उनके वेपन्स और ये सब रखे हुए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल है सर, नकली का काम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो घूंघट प्रथा थी, रानियों के साथ कोई सिक्योरिटी के लिए दूसरी जो लेडीज़ जाया करती थी उनका पहनावा कुछ इस टाइप का हुआ करता था। और जो 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए रूम ऐसा रेडी किया जाता है, जैसे आप सामने देख सकते हैं, किड्स रूम जिसे कह सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था, इस पैलेस को बनने में 400 साल लगे थे। तो हर एक सेंचुरी में कितना कंस्ट्रक्शन हुआ वो सब यहाँ पे शो कर रखा है। फर्स्ट जो 16वीं सेंचुरी में पैलेस का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया तभी इतना पार्ट बना था। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंचुरी आई 17वीं सेंचुरी में इतना और कंस्ट्रक्शन बढ़ गया और जग मंदिर बन गया था उसमें। 18वीं सेंचुरी में इतना कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाया गया और लेक पैलेस भी बन गया इसमें। पहले इसको जग निवास कहा जाता था। हाँ। और एट प्रेजेंट जो अभी अपन पूरा पैलेस देखते हैं कुछ इस टाइप का है। यहाँ से अपन लोग एंटर हुए थे, तोरण पोल, यहाँ से देखा अपन ने वेपन्स गैलरी, बाड़ी महल, पूरा ये सब कवर करके अपन यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से वो अपन एग्जिट लेंगे और ये उनका प्राइवेट एरिया है। आइए, अब आगे कुछ खंडित मूर्तियाँ रखी हुई है। हाँ हाँ, औरंगजेब ने जब खंडित, जैसे गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो इधर इस पूरी गैलरी में सारी खंडित मूर्तियाँ ही हैं। वैसे तो अपने हिंदू रिचुअल्स में इन्हें देखना भी पाप माना जाता है, बट फॉरेनर्स शायद कुछ पढ़ाई करते हैं इनके चक्कर में, इसलिए इनको यहाँ रखा हुआ। बिल्कुल सब मुगल्स ने की है। गणेश जी की मूर्ति वो वाली भी, फर्स्ट वाली भी, और सब अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ही हैं। आइए, ये महाराणा कुंभा है जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया, बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। आइए, ये कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। ये अभी जो हमारे प्रिंस है, मैंने आपको बताया लक्षराज सिंह जी मेवाड़, उनके बचपन की फोटोग्राफ्स। इनको भी बहुत शौक हुआ करता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, इसीलिए। इस विंडो से आप बिल्कुल सेंटर व्यू देख सकते हैं रॉयल फैमिली की रेजिडेंस का। आज जो रॉयल फैमिली रहती है, उस सामने जो आपको दिख रहा है वो रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का। यस, और लेफ्ट हैंड साइड में होटल है शिव निवास पैलेस और राइट हैंड साइड में फतेह प्रकाश पैलेस। कोर्टयार्ड देखने जा रहे हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली की वेडिंग्स होती है, और आज भी जो एरिया शादी पार्टीज के लिए रेंट पे दिया जाता है पैलेस के अंदर का। उससे पहले अपन देखेंगे छोटी पालकियाँ जो आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए होती, और जो कवर्ड पालकियाँ दिख रही है सामने आपको, ये सभी क्वींस के लिए हुआ करती थी। और आपके बैक साइड में जो है ये आपके लिए, राजा के लिए। ये पहले के ज़माने का किचन एरिया हुआ करता था। जो पहले राजाओं का टाइम होता था उस टाइम भी किचन एरिया ये था। अभी ये पैलेस ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया तो अभी भी किचन एरिया इसे ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो आप ओपन कोर्टयार्ड देख रहे हैं, ये यहीं पे होती है रॉयल फैमिली की वेडिंग्स, और जो शादी पार्टीज़ के लिए रेंट पे दिया जाता है वो भी यही है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था अभी जो राजा है उनकी छोटी बेटी की शादी हुई थी 2011 में, तब यहाँ चांदी का मंडप लगाया गया था। अराउंड 350 kg उसमें सिल्वर था, हर एक चीज़ चांदी की बनी हुई थी। यहाँ से आप पूरा कवर देख सकते हैं कैसा व्यू आता है बैक साइड में। और जो पोस्टर पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं वो इसी जगह का है। जब डेकोरेशन होता है तो पूरा ऐसा व्यू आता है कुछ ऐसा दिखता है बिल्कुल।
तो अपने हिंदू रिचुअल्स में क्या होता है, एक मंडप में एक ही शादी होती है, उसको सेकंड टाइम यूज़ नहीं किया जाता है। तो उस पूरे मंडप को ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। अभी अपन जो सिल्वर गैलरी देखने जा रहे हैं उसमें रखा हुआ है। उसमें रखा हुआ बिल्कुल, जो 2011 में शादी हुई थी, वो पूरा मंडप वहाँ रखा हुआ है। और जो महाराणा भगवत सिंह जी बताए थे मैंने आपको, जिन्होंने ट्रस्ट चालू करवाया था और पैलेस का पार्टीशन करवाया था, उनकी शादी हुई थी 1940 में। तब उनको बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने चांदी की बग्घी गिफ्ट करी थी जिसमें एक्सेप्ट टायर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सिल्वर। अराउंड 628 kgs उसमें सिल्वर है, वो भी अंदर रखी हुई है। सिल्वर गैलरी के अंदर आपका एक सेल्फ टूर रहता है, सारे आर्टिकल्स आपको देख आएंगे। लगभग 2 से 3 हज़ार किलो चांदी अंदर है। ये भी अपन आ चुके हैं सिल्वर गैलरी में। पहले यहाँ पे ये अमर सिंह जी ने बनवाया था, मंदिर था यहाँ पे। ये देखिए आप, ये पूरा चांदी का मंडप है। मंडप अंदर बग्घी रखी हुई, और यहाँ से आपको अंदर एंटर करना, पूरा इस गेट से एग्जिट लेना। यहाँ मिलूंगा मैं आपको। सिल्वर गैलरी के अंदर मैंने एंटर किया और सामने जो आप देख रहे हो बग्घी, ये वही बग्घी है जैसा कि हमारे गाइड साहब जी ने बताया कि ये बीकानेर के जो महाराजा थे, उन्होंने महाराणा भगत सिंह जी को ये उपहार में दिया था उनकी शादी में। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस पूरी गैलरी में हमें 2 से 3 हज़ार किलोग्राम जो चांदी है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारी नहीं, मतलब सारी ही चीज़ें जो हैं वो सब चांदी की बनी हुई हैं, इसीलिए इसे सिल्वर गैलरी का नाम दिया गया है। तो आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, देखिए आप वीडियो में। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, ये भी चांदी के हैं। और ये कुछ मंदिर का सामान, पूजा का सामान है, ये भी जो सारा है ये भी चांदी का बना हुआ है। तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहिए आप। तो ये वो मंडप है जो मैंने आपको बताया था 2011 में शादी हुई थी अभी जो राजा हैं उनकी छोटी बेटी की, जिसमें लगभग 350 किलो चांदी, हर एक चीज़ चांदी की बनी हुई है। झाड़ू का हैंडल भी देख सकते हैं, वो भी चांदी का बना हुआ है। और अंदर चांदी की बग्घी है जो आप देख के आए अभी, उसमें अराउंड 628 kg सिल्वर है। वहाँ से अपन एंटर किए थे किंग्स पैलेस, और ये अपन एग्जिट हुए क्वींस पैलेस। दोनों पैलेस अभी अपन पूरा कवर करके आए हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आप फिर से कहूँगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।